सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स इसलिए जी क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है 1000 सब्सक्राइबर हो गए। कितना जी? आप लोगों के सपोर्ट के कारण 1000 सब्सक्राइबर हो गए। आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद अगर ना होता तो इतने सब्सक्राइबर नहीं होते। शायद मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इसी कारण आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जैसे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे आगे भी करें और जितना हो सके अपने इस टीचर को सपोर्ट के लिए हर वीडियो को शेयर करें जो आपको अच्छा लगता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। ये तो हो गई अपने चैनल वाली बात, लेकिन हम मेन पढ़ाई की बात करते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट क्या है? पढ़ाई। तो पढ़ाई में क्या है? छत्तीसगढ़ के क्या देखेंगे जी? उद्योग देखेंगे। क्या देखेंगे? उद्योग। छत्तीसगढ़ के उद्योग में ये है पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देखे थे। पार्ट 1 आपको प्ले लिस्ट में है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है जी। वैसे पार्ट 1 में हमने लगभग 15 से 16 MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन 15 से 16 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ें। थ्योरी पार्ट मैंने अपने से बहुत कोशिश किया कि आप लोगों को अच्छे से समझाऊं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। क्षेत्रवार पूरे ज़िले वाइज में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से खनिज उद्योग है, इसके बारे में मैं आप लोगों को वहाँ पे डील से समझाया हूँ। यहाँ पर भी हम लोग वही पहले थ्योरी देखेंगे, फिर आपका MCQ क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोगों को मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है या अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो जानकारी है अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। यहाँ पर क्या है जी, हम लोग फ्री में हर चीज़ें, चाहे आपका फ्री में क्लास हो, चाहे फ्री में PDF हो, निःशुल्क आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मेरा एक उद्देश्य है कि जो बच्चे कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते, जो दूर दराज में रहते हैं, गांव क्षेत्र में रहते हैं, उनको ये सुविधा यूट्यूब के माध्यम से, अभी तो क्या है जियो के थ्रू हमको नेट अच्छे से मिलता है। दिन में 1 GB से स्टार्ट जितना भी आप ले सकते हैं। तो आप लोगों को जो दूर दराज में है, जो गांव क्षेत्र में है, उनको सुविधा नहीं मिल पाता, उनके लिए मैं फ्री में अवेलेबल कराता हूँ। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही देखा जाए तो परिस्थिति उनकी गंभीर है, वो लोग ऑनलाइन क्लास क्या है परचेस नहीं कर पाते। ऐसा देखा जाए ऑनलाइन क्लासेस जो 1000 से स्टार्ट होके बहुत ज़्यादा पे नहीं बोलता मैं उस मैटर में, लेकिन उनके सुविधा के लिए मैंने सोचा कि नहीं, कि भाई जो बाहर हैं उनके पास हुनर है लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, सिर्फ किसके कारण से? पैसे के कारण से, और उनके यहाँ सुविधा ना होने के कारण से। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सुविधा के लिए अपने से जितना हो सके मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कंटेंट लेके आऊँ। ये उद्योग पार्ट पढ़ रहे हैं ना जी, उद्योग पार्ट में हम लोग लगभग 35 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे MCQ क्वेश्चन। लेकिन ये 35 से 40 MCQ क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से रट लिए ना, तो आपको इस चैप्टर से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये मैं आप लोग एक भरोसा करके पढ़ो, ये भरोसा आप लोगों को मैं तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये 35 क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं कि उठा दिए बना दिए, आप लोगों के लिए एकदम सोच समझ के मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ें और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें जी। ओके, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं। थ्योरी पार्ट पढ़ने से पहले अपन एक कोरे पेन कागज़ पे जाते हैं, कोरे पेज पे। यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे। ठीक, अब क्या है, छत्तीसगढ़ में हम लोग कल पढ़े क्या? क्षेत्रवार पढ़े। आज देखते हैं कि औद्योगिक विकास केंद्र देखेंगे। क्या देखेंगे? औद्योगिक विकास केंद्र क्षेत्रवार देखेंगे, कौन कौन कहाँ है। तो औद्योगिक विकास केंद्र को अपन कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला भाग है आपका वृहद उद्योग। यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि औद्योगिक विकास केंद्र कितने भागों में बटा है? 4 भागों में। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है वृहद औद्योगिक केंद्र। ओके। दूसरा है आपका क्या है? मध्यम औद्योगिक केंद्र। याद करना है जी, साथ साथ याद करना है आपको। दूसरा है मध्यम औद्योगिक केंद्र। तीसरा है आपका लघु औद्योगिक केंद्र। और लास्ट चौथा है आपका
सूक्ष्म औद्योगिक केंद्र, सूक्ष्म औद्योगिक केंद्र। ये 4 आपके क्या हैं, औद्योगिक केंद्र हैं। कितने हैं जी, 4 औद्योगिक केंद्र। तो पहला क्या है, वृहद औद्योगिक केंद्र, दूसरा है आपका मध्यम औद्योगिक केंद्र, तीसरा लघु और चौथा सूक्ष्म। ठीक, तो वृहद औद्योगिक केंद्र, वृहद औद्योगिक केंद्र कैसा है, जो 200 हेक्टेयर से अधिक, कितना से, 200 हेक्टेयर से अधिक कौन है, वृहद। वृहद मतलब अपन जानते हैं, वृहद मतलब बड़ा होता है। तो बड़ा क्षेत्र कैसा होगा, 200 हेक्टेयर से अधिक। अब 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 2.50 एकड़ होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, 2.50 एकड़ में होता है। ओके, तो वृहद औद्योगिक में 200 हेक्टेयर है, और मध्यम में 100 से आपका 200 हेक्टेयर, 100 से 200 हेक्टेयर। ठीक, लघु औद्योगिक में आपका 50 से 100 हेक्टेयर, कितना, 50 से 100 हेक्टेयर, और सूक्ष्म में 50 हेक्टेयर से कम, 50 हेक्टेयर, 0 से 50 हेक्टेयर, 0 से 50 हेक्टेयर। ये पूछता है ना, ये जो डाटा बताए हो ये पूछता है कि वृहद औद्योगिक केंद्र में कितना हेक्टेयर है। ये तो आप लोग याद करना, वृहद औद्योगिक केंद्र में 200 हेक्टेयर, मध्यम औद्योगिक केंद्र में 100 से 200 हेक्टेयर, लघु औद्योगिक केंद्र में 50 से 100 और सूक्ष्म में 50। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, 50 से स्टार्ट कर रहे हैं। 50 में जाएंगे, 100 में जाएंगे, फिर 100 से 200 और 200 से ऊपर, ऐसे जाएंगे। ठीक, तो ये याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, 50 से स्टार्टिंग है, कितने से, 50 से, फिर 100 है, फिर 200, 200 से ऊपर। ये है वृहद औद्योगिक केंद्र। अब ये वृहद औद्योगिक केंद्र जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे हर औद्योगिक केंद्र में अलग अलग क्या है, क्षेत्रवार अलग अलग बटे हैं। जैसे मान लो वृहद औद्योगिक केंद्र, तो वृहद औद्योगिक केंद्र में जिले वाइज में वहाँ जो उद्योग हैं वो शामिल हैं, जो जिला में जो उद्योग है वो शामिल है। मतलब वृहद औद्योगिक केंद्र में ऐसे देखा जाए, इसको इरेज करते हैं, जो वृहद औद्योगिक केंद्र में कितने उद्योग आते हैं, कितने औद्योगिक केंद्र आते हैं, यहाँ पे 5 औद्योगिक केंद्र आते हैं। कितने, 5। ये नहीं पूछेगा लेकिन बता रहा हूँ। उसी तरीके से मध्यम औद्योगिक केंद्र में आता है लघु औद्योगिक। तो हम लोग 3 को पढ़ेंगे, एक वृहद को, मध्यम को और लघु को। ये 3 को पढ़ेंगे, बाकी ये सूक्ष्म औद्योगिक केंद्र इनसे बन जाएगा। ठीक, तो इसको मैं अच्छे से ट्रिक से बताता हूँ। ठीक, नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज में मैं आपको यहाँ पे, लास्ट ही पेज है क्या, कोई नहीं, इसको रीच कर लेते हैं। मैं आपको पीडीएफ में सारी चीज़ें लिखी हुई मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। ओके, तो यहाँ पे वृहद औद्योगिक केंद्र देखते हैं। क्या देखते हैं जी, आपका वृहद औद्योगिक केंद्र, वृहद औद्योगिक केंद्र। तो वृहद औद्योगिक केंद्र कितना बताया मैं, 5 जिलों में है वृहद औद्योगिक केंद्र, 5 जिलों में। तो 5 जिले कौन कौन से हैं, तो 5 जिले हैं। पहला देखो, छत्तीसगढ़ में रेलवे स्टेशन कहाँ से, अपना रेलवे जोन कहाँ है, बिलासपुर में। कहाँ है, तो बिलासपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ेंगे, बिलासपुर से रेल बैठेंगे, रायपुर पहुँचेंगे, रायपुर से अपन दुर्ग पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे, रायपुर से दुर्ग। तो बिलासपुर में 2 याद रखना, बिलासपुर में 2। ठीक, यहाँ पे थोड़ा इरेज करते हैं। ठीक, तो बिलासपुर में 2, रायपुर में 2 और दुर्ग में 1। ठीक, बिलासपुर में 2, रायपुर में 2 और दुर्ग में 1। अब बिलासपुर में 2 कौन कौन से हैं, बिलासपुर में आपका 2 है। पहला है आपका सिरगिट्टी और सिलपहरी। क्या है, सिरगिट्टी और सिलपहरी। क्या है जी, सिलपहरी। बिलासपुर में हम लोग पढ़े हैं ना। रायपुर में 2, रायपुर में आपका सिलतरा और उरला, सिलतरा और उरला। दुर्ग में आपका बुरई। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वृहद औद्योगिक क्षेत्र इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। तो अपन याद करेंगे, वृहद औद्योगिक केंद्र में पहले बिलासपुर से रेलवे स्टेशन से चलेंगे, बिलासपुर पहुँचेंगे, रायपुर पहुँचेंगे, दुर्ग। तो बिलासपुर में 2, कितना, बिलासपुर में 2, रायपुर में 2 और दुर्ग में 1। ठीक, तो बिलासपुर में 1 है सिरगिट्टी, सिलपहरी, रायपुर में 2 सिलतरा, उरला और दुर्ग में आपका बुरई, दुर्ग में आपका बुरई।
ठीक, इतना ही पूछेगा, इससे डीप आपसे नहीं पूछेगा। ओके, ये हो गया वृहद औद्योगिक क्षेत्र। वृहद औद्योगिक क्षेत्र के बाद अपन देखते हैं क्या आप जी, आपका वृहद औद्योगिक क्षेत्र के बाद मध्यम औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, मध्यम औद्योगिक केंद्र के क्षेत्र है, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र। ठीक, यहाँ पे आपका रायपुर में एक याद रखेंगे, कहाँ, रायपुर में, और रायपुर में 2 याद रखेंगे, रायपुर में 2 और दुर्ग में 1। ठीक, रायपुर में 2, दुर्ग में 1। रायपुर में 2 कौन कौन सा है, रायपुर में 2 में आपका भनपुरी पढ़े हैं हम लोग, कहाँ है, रायपुर में है भनपुरी, और दूसरा है मेटल पार्क, क्या है, मेटल पार्क। ठीक, और दुर्ग में एक है आपका हथखोल, क्या है आपका हथखोल, दुर्ग में है आपका हथखोल। ये है मध्यम औद्योगिक क्षेत्र। पूछ सकता है ना, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन शामिल है, तो कौन कौन शामिल है, रायपुर में 2, दुर्ग में 1, ऐसे याद रखेंगे, रायपुर में 2, दुर्ग में 1। रायपुर में 2 आपका भनपुरी और मेटल पार्क, दुर्ग में 1 हथखोल, दुर्ग में 1 हथखोल। ठीक, लास्ट देखते हैं आपका क्या है, लास्ट में आपका लघु औद्योगिक क्षेत्र, लघु औद्योगिक क्षेत्र। ठीक, लघु औद्योगिक क्षेत्र, लघु औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ पे एक कोड याद रख लो, क्या है, लघु मतलब क्या होता है जी, लघु मतलब होता है छोटा, क्या होता है, छोटा। ठीक, तो हम लोग बच्चे लोग देखते हैं, हम लोग बचपन में देखे भी होंगे छोटा भीम, क्या देखे होंगे, छोटा भीम। तो भीम लिखते हैं ऐसे, भीम ऐसा लिखते हैं, लेकिन अपन भीम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको बीम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बीम। ये छोटा बीम, छोटा बीम के पास क्या होता है, बल होता है, और बल कैसे होता है, छोटा बीम जो छोटा भीम है, ये बीम है ना, बीम, हम लोग भील को बीम पढ़ रहे हैं, छोटा बीम के पास बल होता है, और बल क्या होता है, 3 गुना होता है, 3 होता है, बल 3 होता है, छोटा बीम के पास बल होता है और 3 गुना होता है। तो बी से देखते हैं, बी से है आपका बीरकोनी, क्या है आपका, बी से बीरकोनी कहाँ है जी, आपका महासमुंद में। ठीक, बीरकोनी। म से देखो आपका, म से आपका महरूम कला कहाँ है जी, राजनांदगांव में। ठीक, ब से देखो, ब से है आपका क्या है, बगौद, ये कहाँ है आपका, धमतरी में, कहाँ है जी, धमतरी में। ल से आपका क्या है, ल से लखनपुरी, हम लोग पढ़े हैं, लखनपुरी कहाँ है आपका, कांकेर में। ठीक, लखनपुरी कांकेर में। अब बचा क्या है, ती, तो ती से आपका, ती से है तिफरा, ती से तिफरा का मंदिर कहाँ है, बिलासपुर में, कहाँ है, तिफरा का मंदिर बिलासपुर में। और न से नयनपुर और गिरवंजगंज कहाँ है, सरगुजा में। ये हुआ लघु औद्योगिक क्षेत्र। लघु मतलब होता है छोटा, ध्यान से पढ़े, लघु होता है छोटा। और छोटा भीम हम लोग देखते हैं, छोटा भीम, तो भीम को बीम पढ़ो, बीम के पास बल होता है, 3 बल होता है, कितना, 3 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम ऐसे पढ़ सकते हैं, 3। ठीक, तो बी से बीरकोनी, क्या होगा आपका, बी से बीरकोनी, म से महरूम कला, ब से बगौद, और ल से लखनपुरी, ती से तिफरा, और न से नयनपुर। ये है आपके लघु औद्योगिक क्षेत्र। क्या है, लघु औद्योगिक क्षेत्र। ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, क्वेश्चन में कहीं नहीं कहीं फंसा के पूछेगा, इतना याद रहेगा आपका बन जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र देख ले। अब औद्योगिक क्षेत्र देखने के बाद अपन देखते हैं औद्योगिक पार्क। क्या देखेंगे अपन, यहाँ पे देखेंगे आपका औद्योगिक पार्क। क्या देखेंगे जी, औद्योगिक पार्क। ठीक, तो औद्योगिक पार्क
फिर नक्शे से देखो, नक्शा मैं बताया ना स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, जिसका नक्शा क्लियर है उसको दिक्कत नहीं होगा। हम लोग मैप में चलते हैं, ठीक है, मैप में चलते हैं। ये हुआ आपका छत्तीसगढ़ का मानचित्र। देखो नक्शा इसलिए मैं बताता हूँ ना, चीज़ें नक्शे से आप चीज़ याद करोगे ना, वो ट्रेस रहता है, याद रहता है, उसको भूलने वाली बात नहीं रहती। कोई भी चीज़ हो, आप एक बार किसी चीज़ को देख लिए ना अच्छे से, तो उसको भूलोगे शायद, है ना। इसी तरीके से अगर इस नक्शे को आप अच्छे से देख लिए और एक बार माइंड में ऐसे देखे कि हाँ ऐसे ऐसे सर बनाए थे, आप भूलोगे नहीं, एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक। ये हुआ सरगुजा संभाग, ये हुआ बिलासपुर संभाग। अब सरगुजा संभाग में पार्क देखते हैं। पार्क पूछता है ना, औद्योगिक पार्क आपको पूछता है। तो औद्योगिक पार्क में सरगुजा चलते हैं, सरगुजा संभाग में सरगुजा, और दूसरा है जसपुर, ऊपर में जसपुर। तो आपका सरगुजा में और ये जसपुर में। तो पहले है जसपुर में, देखते हैं जसपुर में सांप पार्क। कौन सा पार्क है? सांप पार्क। सांप कहाँ पकड़ना है हमको? जसपुर में पकड़ना है। कहाँ पकड़ना है सांप पकड़ना है हमको जसपुर में। और सरगुजा में बायोटेक पार्क है। सरगुजा में आपका बायोटेक पार्क। कौन सा पार्क? बायोटेक पार्क है। सरगुजा में आपका बायोटेक पार्क। कौन सा पार्क है जी? सरगुजा में बायोटेक पार्क। सरगुजा के जस्ट नीचे आएंगे तो कोरबा। क्या है आपका? कोरबा। कोरबा में क्या है? कोरबा में आपका एल्युमिनियम पार्क है। कौन सा है? एल्युमिनियम पार्क। कौन सा पार्क? एल्युमिनियम पार्क, ठीक। और एल्युमिनियम पार्क के साथ सिपेट याद रखना। सिपेट क्या है आपका? सिपेट। दूसरा नंबर का सिपेट है। कौन से नंबर का? दूसरा नंबर का सिपेट है। पहला नंबर का भी देखेंगे अपन कहाँ है, ये दूसरा नंबर का सिपेट है, ठीक। अब ये हो गया कोरबा। यहाँ पे आपका बिलासपुर में ट्रैफिक पार्क का याद रखना। बिलासपुर में तो ट्रैफिक सबसे ज़्यादा कहाँ रही थी जी? ट्रैफिक सबसे ज़्यादा बिलासपुर में रही थी। कहाँ? ये बिलासपुर में। तो ट्रैफिक पार्क कहाँ है? बिलासपुर में, ठीक। एक बार रिवाइज करते हैं। सरगुजा जसपुर। तो जसपुर में क्या है? सांप कहाँ पकड़ना है हमको? सांप पकड़ना है जसपुर में, ठीक। अब बायोटेक पार्क का आपका सरगुजा में। बायो कहाँ है? सरगुजा में। कोरबा में 2 याद रखना। कोरबा में 2, एक तो एल्युमिनियम और दूसरा है सिपेट। दूसरा है आपका सिपेट, ठीक। और उसका ट्रैफिक पार्क का कहाँ है आपका? बिलासपुर में। कहाँ है ट्रैफिक पार्क? बिलासपुर में। ये हो गया सरगुजा संभाग और आपका बिलासपुर संभाग। ये आपका यहाँ पे ये आपका दुर्ग संभाग पढ़ेंगे इधर, और इधर रायपुर संभाग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दुर्ग संभाग, ठीक। कौन सा है आपका? दुर्ग संभाग। ये हो गया। मैं इसको अलग पेज में बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक। पेज नहीं है, इसी को इरेज करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या आपका दुर्ग संभाग। ये हुआ छत्तीसगढ़ का मानचित्र, जैसे भी बना एक्सेप्ट करना है प्रभु, ठीक है भगवान। ये हुआ दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में आपका दुर्ग जिला और राजनांदगांव जिला, 2 जिला याद रखना, दुर्ग और राजनांदगांव। दुर्ग में 3 चीज़ें। दुर्ग में है एक तो आपका भिलाई में आपका कहाँ? भिलाई में सॉफ्टवेयर पार्क है। कौन सा? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। सॉफ्टवेयर पार्क है। ये सॉफ्टवेयर पार्क को अभी CGPSC में पूछा गया था ना 2023 में, ठीक। सॉफ्टवेयर पार्क है, ठीक। और हथखोल अभी पढ़े हैं। हथखोल क्या है आपका? हथखोल क्या है जी? बृहद औद्योगिक है। यहाँ पे इंजीनियरिंग पार्क है। कौन सा पार्क है? इंजीनियरिंग पार्क है। इंजीनियरिंग पार्क है। कहाँ पे? हथखोल में। और आपका बुरई में फूड पार्क। बुरई भी पढ़े हैं। फूड पार्क, ओके। तो सॉफ्टवेयर पार्क आपका भिलाई में है। सॉफ्टवेयर पार्क आपका भिलाई में। इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है जी? हथखोल में। और आपका फूड पार्क आपका दुर्ग में। फूड पार्क का दुर्ग में। ये तीनों कहाँ है? दुर्ग जिले में ही है ना। तो सॉफ्टवेयर पार्क
भिलाई, इंजीनियरिंग पार्क हथखोल, फूड पार्क दुर्ग। ठीक, राजनांदगांव चलते हैं। राजनांदगांव में सिर्फ एक याद रखना आपका खैरझिटी, बाकी काम का नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। खैरझिटी, 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 खैरझिटी में क्या कौन सा पार्क है? खैरझिटी में आपका प्लास्टिक पार्क। कौन सा पार्क है जी? प्लास्टिक पार्क। कौन सा पार्क? प्लास्टिक पार्क। खैरझिटी में आपका प्लास्टिक पार्क। अब रायपुर चलते हैं। रायपुर में बहुत ज़्यादा पार्क है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। रायपुर, रायपुर में एक सिलतरा, क्या है आपका? सिलतरा। ठीक, रायपुर में सिलतरा पढ़ें। सिलतरा में एग्रो पार्क, क्या पार्क है? एग्रो पार्क, एग्रो पार्क। फिर आपका भनपुरी, क्या है आपका? भनपुरी, भनपुरी में अप्रैल पार्क। भनपुरी में आपका कौन सा पार्क है जी? अप्रैल पार्क। भनपुरी में अप्रैल पार्क है। ठीक है, रावण भाठा पढ़े हैं ना, रायपुर में है। रावण भाठा में कौन सा पार्क है आपका? मेटल पार्क, मेटल पार्क। रावण भाठा में कौन सा पार्क? मेटल पार्क। ओके, रावण भाठा में कौन सा पार्क है? मेटल पार्क। अब माना तूता, एक माना तूता ग्राम है, वहाँ पे कौन सा पार्क है? माना तूता में साइंस पार्क। माना तूता में आपका कौन सा पार्क है? साइंस पार्क। क्या पार्क है? साइंस पार्क है। ओके जी, इतने हो गए रायपुर में। कहाँ पे? रायपुर में। एक बार रिपीट करते हैं। रायपुर के सिलतरा में एग्रो पार्क, भनपुरी में अप्रैल पार्क, रावण भाठा में मेटल पार्क, माना तूता में साइंस पार्क। माना तूता में आपको साइंस पार्क। अब बोलोगे सर ये नाम तो नया नया है, हम कैसे याद करें? क्या करें जी, इसको याद करना पड़ेगा। अब मैं इसके लिए छोटे छोटे चीज़ों के लिए ट्रिक बताऊंगा ना, तो आप पार हो जाओगे, याद ही नहीं रहेगा। तो इसको याद करना ही है। तो सिलतरा अपन पढ़े हैं। सिलतरा कहाँ है? रायपुर में। सिलतरा में एग्रो पार्क, भनपुरी में अप रेल पार्क, रावण भाठा में मेटल। तो देखो रावण भाठा बन जाएगा। भाठा में कौन लोग रहते हैं? मेंटल लोग रहते हैं, जो भाठा में मेंटल लोग रहते हैं। ठीक, माना तूता में साइंस पार्क, माना तूता में साइंस पार्क। ये हो गया आपके रायपुर संभाग। अब अपन चलते हैं बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में बस्तर जिला ले लो। बस्तर जिला में क्या है आपका? बस्तर जिला में आपका क्या है? एग्रो पार्क। बस्तर जिला में एग्रो पार्क है। यहाँ पे सुकमा जिला में साइंस पार्क, जो कई बार पूछा गया है। ठीक, साइंस पार्क। इतने हुए टोटल हमारे पार्क। ओके जी, ये पार्क हुए। अब हम लोग औद्योगिक पार्क का देख लिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों से बनेगा ही बनेगा। इसका मैं पीडीएफ में सारी चीज़ें बना के आपको अच्छे से दे दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएँ। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो क्वेश्चन पहले नंबर से देखने से पहले आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि देखो जी, फिजिकल की तो तैयारी आप लोग कर रहे हो, मेरे को पता है, अच्छे से करो। ये नहीं कि गए 2 राउंड लगाए 4 राउंड लगाए वो छोड़ दो। शरीर पैर में पैर में पूरे शरीर में कहीं ना कहीं पेन होता है, खासकर तो आपका सीन पेन होना ही होना रहता है ना। सीन पेन होना ही रहता है। इस सीन पेन को होगा ही होगा। इसके बहाने में 2 दिन 4 दिन ना आपके फालतू चले जाएंगे, और 2 दिन 4 दिन गैप होना मतलब बहुत कुछ खोना होता है। तो ये सीन पेन को ध्यान को हटाओ और उसको मारो गोली, और आप दौड़ स्टार्ट करो। जैसे दौड़ के आते हो तो आपको बढ़िया सरसों के तेल को ना, सरसों के जो तेल है उसको, किसमें? सरसों तेल और आपका लहसुन को मस्त तेल को कड़का लो, उसको लगाओ। आपका पैर दर्द जो है वो राहत तो थोड़ा कम मिलेगा, ख़त्म तो नहीं होगा, राहत कम मिलेगा। कोशिश करो आप लोग सुबह दौड़ने की। अगर दौड़ रहे हो ना तो सुबह दौड़ने की कोशिश करो। सुबह, शाम को वो तो बाई चांस जिसको समय नहीं मिल पाता वो देखो, लेकिन अगर हो सके तो सुबह दौड़ने की कोशिश करो। और रविवार को रेस्ट मारो। डेली डेली दौड़ना उचित भी नहीं है। एक दिन शरीर को आपका क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए। रविवार को आप रेस्ट मारो। और देखो, हम हैं मध्यम वर्गीय। अब हमको काजू बादाम किशमिश तो मिलेगा नहीं, तो हमको क्या मिल सकता है?
कम रेट में अंडा मिल सकता है, चना मिल सकता है, मूंग मिल सकता है, किशमिश भी ले सकते हो। किशमिश आपका लगभग 70 रुपये पाव का लगाएगा जी, आप ले लो। ये आपका डाइटिंग में सुबह बढ़िया ना, दौड़ के आने के बाद इसको भिंगा दो, रात में भिंगा के ना सुबह मस्त खाओ, ये डाइटिंग में बहुत अच्छा है। इसलिए मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैं SI का तैयारी किया था ना, ये सारी चीज़ें फॉलो करता था और किया भी हूँ। तो आप लोग मेहनत करो, आप लोग का मेहनत ज़रूर रंग लाएगा जी। आपको भगवान वर्दी दिला के ही रहेगा, लेकिन वर्दी के लिए क्या है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। फिजिकल में मेहनत करने के साथ साथ आपको रिटर्न में भी रिटर्न एग्ज़ाम में भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि आपको ये नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ लिए हो गया। आप अच्छे से पढ़ो और एक भरोसा करके मेरे ऊपर पढ़ो। मैं जो आपको जो टॉपिक बताया हूँ ना, अभी तक 12 से 13 टॉपिक पढ़ लिए हैं, अभी से 12-13 टॉपिक पढ़ लिए हैं। MCQ अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, उतना ही आपका सफिशिएंट है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी बताता हूँ आप लोगों के लिए, उतना आप लोगों के लिए ओवर है। ओके, तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी करो और अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। ठीक है जी। तो हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ना जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऐसा नहीं कि तीर तूफान कुछ भी लेके आ गया, ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाता हूँ। तो इससे मेरा भी पढ़ाई क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है, मेरा सब्जेक्ट अभी पूरा हो रहा है, और पूरा होने के साथ साथ आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन तैयार करता हूँ। मैं देखता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन हाँ इनके लिए लायक है आने वाले एग्ज़ाम में। अभी मैं भी या कोई टीचर इतना ज्ञाता नहीं है कि ये क्वेश्चन एकदम एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन कुछ गेस कर सकता है जो व्यापम के पेपर होते हैं और जो बाकी पेपर उनके हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क का संबंध किससे है? जो महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क का संबंध किससे, देखो ये CGPSC RARTO में पूछा है, 2022 में पूछा गया है। किससे है जी महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क? गौठानों से है। किससे है? आपका गौठानों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माना तूता साइंस पार्क किस शहर के निकट है? देखो माना तूता कहाँ है और माना तूता में क्या है, साइंस पार्क अभी बताया हूँ मैं, तो रायपुर में है। कहाँ पे? आपका रायपुर में। रायपुर में सिलतरा है, क्या है आपका सिलतरा में क्या बताया हूँ जी, सिलतरा में एग्रो पार्क है। ठीक है, मेटल पार्क है, तो मेटल को हम लोग क्या पढ़े, मेंटल लोग कहाँ रहते हैं, रावण भाठा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? रावण भाठा में रहते हैं। ओके, और क्या पढ़े अपन, भनपुरी पढ़े। क्या पढ़े? भनपुरी में क्या है, अप्रैल पार्क है। ऐसे सारी चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन, रायपुर जिले में स्थित मेटल पार्क किस स्थान पर स्थित है? देखो मेटल पार्क किस स्थान पर स्थित है, अभी क्वेश्चन को मैं बताया हूँ। आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा जी, इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में दीजिए कि मेटल पार्क कहाँ है। मेटल मतलब मेंटल लोग कहाँ रहते हैं, भाठा में रहते हैं, तो रावण भाठा हुआ। ओके, ठीक है भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया रायपुर में किस औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है? नया रायपुर में आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना की जा रही है। किसका? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना किया जा रहा है। ठीक है भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स एंड ज्वेलरी विशेष आर्थिक जोन राज्य में कहाँ सृजित किया गया है? तो ये जो बड़े चीज़ है ना, अधिकतर ये देखना कहाँ होंगे, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही होंगे। कहाँ? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नया रायपुर। ठीक है भगवान। नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय, इसका स्थापना भी बताओ, इसका स्थापना क्या होगा? इसका स्थापना 1985, कितना? 1985। मुख्यालय आपका बिलासपुर जिला है। क्या है आपका? बिलासपुर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित है? कौन सा पार्क? मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित है? कहाँ स्थापित है जी? हम लोग पढ़े मेगा फूड पार्क आपका बगोद में स्थापित है। और बगोद कहाँ है? आपका धमतरी में।
बगोद कहाँ है जी आपका? धमतरी में। बगोद कहाँ है आपका? धमतरी जिले में है। कहाँ है जी बगोद आपका? धमतरी जिले में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर का। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क किसका? देश का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ गया जी? ये देश का सबसे बड़ा फूड पार्क में स्थापित किया गया। फूड पार्क का कहाँ स्थापित किया गया? ये पटवारी 2022 हुआ था ना, उसका क्वेश्चन है। मेरे को अच्छे से पता है क्योंकि एग्ज़ाम में दिलाया था, क्वेश्चन सही करके आया था। तो सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ स्थापित है? सबसे बड़ा फूड पार्क आपका कहाँ स्थापित है? बस्तर ज़िले में स्थापित है। कहाँ पे? आपका बस्तर ज़िले में स्थापित है। कहाँ पे? बस्तर ज़िले में स्थापित है। ठीक है भगवान, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क छत्तीसगढ़ में कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा? जो लॉजिस्टिक पार्क है भारत माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो लॉजिस्टिक पार्क है कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा जी? तो ये बताया ना, भारत माला प्रोजेक्ट मतलब बड़ा चीज़ हो रहा है, और लॉजिस्टिक पार्क का तो बड़ा चीज़ अधिकतर कहाँ बनेगा? आपके रायपुर सिटी में बनेगा। कहाँ बनेगा? रायपुर सिटी में। ठीक है भगवान, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अब देखो इसको मैं बताया, SECL की स्थापना कब हुई थी? इसका कमेंट करके आप लोग आंसर दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 11वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में रेलवे माल बोगी या रेलवे वैगन मरम्मत केंद्र कहाँ स्थापित है? ठीक, कहाँ स्थापित है ये भी देखो। रेलवे माल बोगी तो सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ा चीज़ कहाँ होगा? रायपुर में होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रायपुर होगा। कई चीज़ों को ना जी अपन गेस करके बनाना पड़ता है। ठीक, कत्था संयंत्र किस जिले में? तो कत्था कहाँ बनता है? कत्था बनता है आपका सरगुजा जिले में। कत्था बनता है सरगुजा जिले में। और कौन सी जनजाति बनाती है? आपका खैरवाड़ जनजाति। ओके, कत्था खैर लकड़ी से बनता है ना। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग? देखो एक क्वेश्चन आया है, पेड़ की लकड़ी का उपयोग बनता है खैर। जो खैर लकड़ी है उससे अपन कत्था बनाते हैं। किससे? खैर लकड़ी से। खैर लकड़ी से कत्था बनाया जाता है। 14वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस स्थान में मध्य भारत पेपर मिल है? मध्य भारत पेपर मिल। मध्य भारत पेपर मिल कहाँ है? चांपा में, रायगढ़ में, बिलासपुर में, राजनांदगांव में। कहाँ है भगवान? कहाँ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चांपा में है। मध्य भारत पेपर मिल कहाँ है? आपका चांपा में है। इस तरीक़े से हम लोग यहाँ पे आपके टोटल 14 MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए। लेकिन MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने से हम लोग थ्योरी को देखें। थ्योरी को अच्छे से मैं आप लोगों को अपने से समझाने की कोशिश किया हूँ। आई होप आप लोग को समझ आया हो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आप लोगों का ये प्रयास अच्छा लग रहा है, तभी आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों का इसका PDF मैं दूँ। इसका PDF आपको 7566199260 में आप सेंड PDF कीजिए, आपको मिल जाएगा। जिनके लिए जो आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो, जो टेलीग्राम यूज़ करते हैं उनके लिए मैं टेलीग्राम में आपका चैनल का लिंक दे दूंगा। वहाँ पे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हैं? ज्वाइन होके अपन PDF प्राप्त कर सकते हैं। हर वीडियो वहाँ पे डलेगा, हर वीडियो का आपको PDF फ्री में प्रोवाइड मिलेगा। ठीक है जी, तो एक बार सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपके YouTube परिवार के 1000 सब्सक्राइबर होने पे। ओके जी, तो आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक, माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। ओके, धन्यवाद।